नमस्कार दोस्तों, सीबीआई की 14 घंटे की रेड खत्म हो चुकी थी देर रात को और अब सवाल यही किया जा रहा है कि क्या दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, या फिर सही सवाल यह होगा कि मनीष सिसोदिया कब गिरफ्तार होंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तेवरों से स्पष्ट है, एक तरफ सीबीआई की दबिश और समानांतर तौर पर अपनी पालतू मीडिया के जरिए दुष्प्रचार। आज कार्यक्रम में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि मनीष सिसोदिया ने 14 घंटे की रेड के बाद आखिर क्या कहा, और साथ ही मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि देश के दो न्यूज चैनल्स आज तक और जी न्यूज किस तरह का दोहरा खेल खेल रहे थे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आपके स्क्रीन पर मनीष सिसोदिया 14 घंटे की रेड के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हैं और इस पत्रकारों से बातचीत में वो क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर एक एक करके। दोस्तों सबसे पहली बात, मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीबीआई की टीम मेरा लैपटॉप और मोबाइल फोन लेकर गई है। सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है और इसके जरिए दिल्ली में हो रहे अच्छे कामों को रोकने की कोशिश हो रही है। जी हां, जैसे कि आप जानते हैं 14 घंटे तक सीबीआई उनके पास थी। एक नहीं, दो नहीं, 21 जगहों पर जो है छापे मारे गए। और सीबीआई की इस एफआईआर में देखिए, जो तमाम आरोपी हैं उनमें मनीष सिसोदिया हैं आरोपी नंबर 1। सिसोदिया ने कहा, आज सुबह सीबीआई की टीम आई थी, उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, मेरा कंप्यूटर और पर्सनल मोबाइल सीज करके ले गए हैं। मैंने और मेरी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में, आगे भी जांच होगी तो सहयोग देंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया है, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डर नहीं रहे हैं। सिसोदिया ये भी कह रहे थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। जी हां, मगर यकीनन दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर केंद्र सरकार, सीबीआई उन पर दबिश डालती रहेगी और आने वाले दिन मनीष सिसोदिया के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। सिसोदिया ने क्या कहा? सिसोदिया ने कहा, हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया और आगे भी ईमानदारी से काम करते रहेंगे। हमने ईमानदारी से काम करते हुए स्कूल्स बनाए हैं, लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है। ईमानदारी से काम करते हुए अस्पताल बनाए हैं, लाखों लोगों को इलाज मिला है। यही नहीं, यहां पर मनीष सिसोदिया ने इमोशनल कार्ड भी खेला और यह बताया कि हमें माता पिता और बच्चों की दुआएं हैं, जिनके लिए हमने आदर्श सरकारी स्कूल्स बनाए। बकौल मनीष सिसोदिया उन्होंने कहा कि पेरेंट्स की दुआएं हैं, बच्चों की दुआएं हैं, केंद्र सरकार जितना दुरुपयोग करना चाहे कर ले, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया। लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य देने का काम जारी रहेगा। दिल्ली सरकार रुकेगी नहीं। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा कि सीबीआई ने फिलहाल पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है, सभी का व्यवहार बहुत अच्छा था, कुछ फाइलें थी मेरा लैपटॉप और मोबाइल फोन ले गए हैं। मैंने आपको यह भी बताया दोस्तों, समानांतर तौर पर देश के दो न्यूज चैनल्स जी न्यूज और आज तक एक बहुत ही अजीबोगरीब खेल खेल रहे थे। सबसे पहले तो मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि दो टिकटॉकर, मेरा मतलब है न्यूज रीडर्स जो हैं, उन्होंने ये भ्रामक जानकारी फैलाई जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा था। यह बतलाने की कोशिश की जा रही है इन दो ट्वीट्स के जरिए कि खलीज टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स दोनों जगह एक ही तस्वीर, एक ही आर्टिकल छपा, यानी कि ये दोनों विज्ञापन हैं। जबकि आप जानते हैं दोस्तों, बुनियादी तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स में वो लेख छपा था जिसमें दिल्ली के स्कूलों की तारीफ थी और खलीज टाइम्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स को श्रेय देते हुए उसे हूबहू अपने अखबारों में छाप दिया, जो कोई नई बात नहीं, अखबार ऐसा करते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा, ये दो न्यूज रीडर्स ये प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि आज तक ने खुद न्यूयॉर्क टाइम्स से बात की, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, और आज तक इस खबर में यह बतला रहा है कि वो विज्ञापन नहीं थे और न्यूयॉर्क टाइम्स ने जमीन पर जाकर दिल्ली के स्कूलों पर रिपोर्टिंग की थी। ये खुद आज तक बता रहा है, मगर फिर उनके पत्रकार ये हरकतें कर रहे थे। अब इंडिया टुडे यानी आज तक ग्रुप का एक और डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है लल्लन टॉप, और लल्लन टॉप में मेरे दोस्त अभिनव पांडे काम करते हैं।
अभिनव पांडे अपने इन ट्वीट्स में बता रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें वो बता रहे हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जो लेख छपा है वो विज्ञापन है, बीजेपी का दावा गलत है। दरअसल ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है। यानी कि इंडिया टुडे से ही दो किस्म की आवाजें आ रही हैं। ठीक है, पहले मैंने आपके उन दो न्यूज रीडर्स को दिखलाया जो क्या प्रोपेगेंडा चलाए थे, फिर खुद इंडिया टुडे ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बात की। अब लल्लन टॉप भी ये बता रहा है कि देखिए साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स में जो छपा है वो एक लेख है, विज्ञापन नहीं है। अब ये सब हो गया था दोस्तों। फिर रात को 9 बजे इनका एक कार्यक्रम आता है ब्लैक एंड व्हाइट, जिसके जो संचालक हैं, जो एंकर हैं, वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 21 दिन तिहाड़ जेल में बिताए थे पत्रकारिता का नाम रोशन करते हुए। उसने क्या कार्यक्रम किया दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। ये सब मैं आपको क्यों बतला रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए बतला रहा हूं दोस्तों कि देखिए किस तरह का दोहरा खेल न्यूज चैनल्स करते हैं। इसने क्या कार्यक्रम किया आपके स्क्रीन पर, न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स के आर्टिकल एक जैसे, संयोग या प्रयोग। और अगर आप ये कार्यक्रम सुनेंगे तो इसमें उसी तरह की भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की गई है। मैं एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं, जब न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह चुका है कि ये विज्ञापन नहीं है, ये उनका अपना लेख है, और जब इन पत्रकारों को यह भी पता होना चाहिए कि अगर खलीज टाइम्स उसे छाप रहा है तो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स से इजाजत लेके अपने अखबार में छापी है, तो फिर यह भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? सीधा सा जवाब है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सेवा करनी है न्यूज चैनल्स को, दूसरी तरफ, अब इस बात पे गौर कीजिएगा, दूसरी तरफ दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि अरविंद केजरीवाल सरकार, उनकी जो दिल्ली सरकार है या उनकी पंजाब सरकार है, न्यूज चैनल्स को बेतहाशा सरकारी विज्ञापन देती है और सरकारी विज्ञापनों के जरिए बेतहाशा पैसा भी आता है। यानी कि एक तरफ तो यह मजबूरी है, अरविंद केजरीवाल के जरिए सरकारी पैसा मिल रहा है, सरकारी विज्ञापन के जरिए पैसा मिल रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा को भी फैलाना है। मेरा सीधा सा सवाल है, जब इंडिया टुडे ने अपनी पड़ताल में पाया था, जब लल्लन टॉप ने अपनी पड़ताल में पाया था, जब आज तक ने अपनी पड़ताल में यह पाया था कि वो विज्ञापन नहीं है, जब उन्होंने इस बात का भी जवाब दे दिया था कि न्यूयॉर्क टाइम्स का जो लेख है वो खलीज टाइम्स में क्यों छपा, तो फिर रात को 9 बजे ये लोग फिर से भ्रम क्यों फैला रहे हैं? और सच बतलाऊं तो इन न्यूज चैनल्स के, इन गोदी मीडिया पत्रकारों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान में कोई फर्क नहीं था। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बेहोश मिश्रा, कपिल मिश्रा ने क्या कहा था आपके स्क्रीन पर। न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में पैसे देकर खबर तो छपवाली, पर झूठ और चोरी की आदत नहीं गई। ये फोटो दिल्ली के सरकारी स्कूल की नहीं बल्कि मयूर विहार के मदर मेरी स्कूल के बच्चों की है। केजरीवाल और सिसोदिया देश में भी झूठ बेच रहे हैं और विदेश में भी। यही बात प्रवेश साहिब सिंह ने कही। क्या कहा प्रवेश साहिब सिंह ने आपके स्क्रीन पर? करोड़ों देकर विदेशों में विज्ञापन तो छपवा लिए, लेकिन उसमें भी हेरा फेरी कर डाली। विज्ञापन सरकारी स्कूल का और फोटो चुराई मदर मेरी मयूर विहार की। तुम कोई काम बिना हेरा फेरी के नहीं कर सकते क्या अरविंद केजरीवाल? अब दोस्तों हुआ क्या, इस पर फैक्ट चेक हुआ, इसकी जानकारी हुई कि क्या वाकई ऐसा हुआ है। तो ऑल्ट न्यूज ने पड़ताल पाई है, उस पड़ताल में कपिल मिश्रा और प्रवेश साहिब सिंह दोनों झूठ बोल रहे हैं। आपके सामने उस फैक्ट चेक का पड़ताल का नतीजा। फैक्ट चेक, दिल्ली के सरकारी स्कूल के नाम में छपी एक तस्वीर प्राइवेट स्कूल की निकली। अभिषेक कुमार की रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कपिल मिश्रा समेत कई बीजेपी नेताओं ने द न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में छपी दिल्ली के सरकारी स्कूल की तस्वीर को प्राइवेट स्कूल मदर मेरी का बताकर शेयर किया, जबकि यह तस्वीर दिल्ली के सरकारी स्कूल सर्वोदय विद्यालय की है। खुलेआम भाजपा के नेता झूठ बोल रहा था और जाहिर सी बात है कोई न्यूज चैनल उस पर सवाल नहीं कर रहा था। न्यूज चैनल क्या कर रहा था मैंने आपको बताया। तिहाड़ प्रिय ने क्या कहा था अपने कार्यक्रम में। अब कई पत्रकार एक ही जुबान में बात कर रहे हैं। मसलन यहां देखिए, क्या विदेशी अखबारों में छपे लेख गोल्ड मेडल हैं? फिर एक और टाइम्स नाउ का पत्रकार है, यूजिंग न्यूयॉर्क टाइम्स एज अ बेंचमार्क इज लाइक टेकिंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम पाकिस्तान ऑन सेक्युलरिज्म।
New York Times trashed Mangalyaan, inflated India's COVID deaths. Brands Kashmir living hell, linked Supreme Court Ayodhya order to majoritarianism. Gave Imran platform on 370. Why lean on crooked foreign crutches? यह आदमी टाइम्स नाउ का है और कह रहा है कि साहब न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर आपका लेख छप रहा है तो उससे हमें सर्टिफिकेट लेने की क्या जरूरत है। न्यूयॉर्क टाइम्स से सर्टिफिकेट लेना यानी कि पाकिस्तान से धर्मनिरपेक्षता पर सर्टिफिकेट लेना। पत्रकार यहां पर गाली दे रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स को, मगर यहां देखिए, यहां पर ये न्यूयॉर्क टाइम्स की तारीफ कर रहा है। अपने स्क्रीन पर देखिए साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू न्यूजी जकूजी, the weekly news podcast for smart kids and curious adults, for being featured in New York Times. It is included amongst the experts of kid podcasters and lauded for being a news variety show. यहां पर यह तारीफ कर रहा है किसी न्यूज जकूजी की, क्योंकि उनकी तारीफ न्यूयॉर्क टाइम्स कर रहा है। अब या तो इसने पहले गलत कहा न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में या अब गलत कह रहा है। आप देख रहे हैं दोस्तों, इनके दोहरे मापदंड क्या है। और मैं एक और काम कहना चाहता हूं, ब्लैक एंड व्हाइट का वो एंकर अपने कार्यक्रम में कह रहा था कि अगर विदेशी अखबारों में कोई लेख छप जाए तो क्या वो कोई गोल्ड मेडल है। तो मैं इसको याद दिलाना चाहूंगा कि जब टाइम मैगजीन में उत्तर प्रदेश सरकार ने विज्ञापन दिया था, टाइम मैगजीन ने तारीफ नहीं की थी, विज्ञापन दिया था, तब यह आदमी जी न्यूज में था और जी न्यूज ने एक झूठी खबर फैलाई थी या चलाई थी कि टाइम मैगजीन ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तारीफ की। ये देखिए अपने स्क्रीन पर। तब तो तुम्हारे न्यूज चैनल ने बाकायदा ये खबर चलाई थी कि टाइम मैगजीन ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तारीफ की थी। तब क्या हुआ था? हालांकि वो तारीफ भी नहीं थी, वो विज्ञापन था, वो विज्ञापन जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पैसे देकर छपवाया था। ये दोहरे मापदंड नहीं है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा अगर कोई विज्ञापन भी छप जाए एक विदेशी अखबार, एक विदेशी मैगजीन में, तो ये लोग उछलने लगते हैं। मगर जब न्यूयॉर्क टाइम्स खुद कह रहा है कि हमने जमीन में जाकर पड़ताल की, तब इन्हें मिर्ची लग रही है। तब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा क्यों भैया? अब जी न्यूज देखिए। अमूमन आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं सौरभ भारद्वाज, वो बहुत सौम्य स्वभाव के हैं। यहां पर जी न्यूज की एक एंकर हैं जो कथित तौर पर निहायत ही बदतमीजी से सौरभ भारद्वाज से बात कर रही थी और सौरभ भारद्वाज ने उन्हें समझाया कि हम आपको बात करने का सलीका सिखाना चाहते हैं। मैं फिर पूछना चाहता हूं, और यहां पर मेरा सवाल जी न्यूज से कम है, आम आदमी पार्टी से ज्यादा है, आप ऐसे न्यूज चैनल्स पर क्यों जाते हैं जो आपके खिलाफ सुपारी लेकर इस तरह से काम करते हैं? गलती उन न्यूज चैनल्स की नहीं है, क्योंकि जी न्यूज वो न्यूज चैनल है जिनके जो सर्वे सर्वा सुभाष गोयल हैं, वो एक बार राज्यसभा जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की मदद से। इस बार भी राजस्थान से वो राज्यसभा में जाने का प्रवेश कर रहे थे, वो भी बीजेपी की मदद से। और ये चैनल खुलेआम बीजेपी का प्रोपेगेंडा भी चलाता है, खुलेआम प्रो बीजेपी खबरें करता है, खुलेआम जो है विपक्ष को टारगेट करता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के विधायक यहां जाते क्यों हैं? अब मुझे ये खबर मिल रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार जी न्यूज पर यह दबाव डाल रहा है कि भाई हम आगे से अपना कोई भी मेहमान उस कार्यक्रम में नहीं भेजेंगे जहां उस महिला एंकर ने बदतमीजी की। अब उसने जो बदतमीजी की, उसकी जो पत्रकारिता है, वो तो हम एक अरसे से देख ही रहे हैं। उस चैनल की पत्रकारिता हम देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, आप इन न्यूज चैनल्स पे क्यों जाते हैं? आपकी क्या मजबूरी है? तो कटघरे में उन चैनल्स को रखना बहुत आसान है, मगर कहीं ना कहीं आईना आम आदमी पार्टी सरकार को खुद को दिखाना पड़ेगा। क्या वजह है? क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार रिपब्लिक न्यूज, जी न्यूज, अब पता नहीं जी न्यूज में देते हैं कि नहीं, मगर हाँ मैं जानता हूं कि रिपब्लिक, आर भारत में विज्ञापन जरूर चलते हैं इनके। क्यों देते हैं आप इस तरह से? क्या मजबूरी है आपकी? क्योंकि दिक्कत यह है कि आम आदमी पार्टी भी दोनों जगह खेलना चाहती है। खैर, तो दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने सवाल उठाया था, और वो सवाल क्या था कि क्या मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, और उससे भी बड़ा सवाल, मनीष सिसोदिया कब गिरफ्तार होंगे?
अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।